हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी का। आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में जरूर व्यस्त भी होंगे। तो चलिए आज के जो हमारा जो क्लास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 है, इसके पहले जितने भी क्वेश्चन हमने सभी अच्छी तरह से सोल्व करे थे उसको जाके पहले देख लीजिएगा। तो शुरू किया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, उसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिएगा, मोटिवेट रहिएगा और थोड़ा भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 क्या कह रहा है वो पढ़ के देखते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। ये कह रहा है 1/17 को भाई भाग करिए और भाग करने के बाद भाग करते 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 जाइए और देखिए पुनरावृत्ति यानी ऐसा कौन मतलब जो है पॉइंट है जहां से वो संख्या दोबारा सेम रिपीट कर जाए। तो भाग करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए करके देखते हैं। तो इसमें जो आप संख्या देख पा रहे हैं 1/17, वो जो होता है ऊपर वाला जो 1 है वो बीच में रहता है और जो 17 है वो साइड में रहता है। ठीक है, तो इस तरह घेर देंगे, जीरो लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे तो 1 जीरो आ गया। और इसे करने के बावजूद देख पा रहे हैं 17 से ये छोटा ही अंक है, हमको बड़ा करना ही पड़ेगा। तो अब 1 जीरो लगाएंगे तब जाके एक बड़ा हुआ। और 17 का पढ़ा पड़ेंगे, चूंकि हमको पढ़ा जो है थोड़ा सा कम ही आता है तो डायरेक्ट टेबल से मैं प्रयोग करता हूँ। टेबल से पढ़ के बताता हूँ। 17 5 85 का 17 6 होता है 102, तो 102 नहीं लग सकता है, तो 17 5 होता है 85। ठीक है, 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा और 9 में से 8 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो देखिए अभी 17 से छोटा, इसको बड़ा करना होगा, दशमलव से 1 जीरो ले लेते हैं। 1 जीरो लेने के बाद अब 150 हो गया। 17 8 हो जाएगा 136 और 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो रख देंगे, 140 हो गया। फिर 17 8 फिर रख देंगे 136 हो जाएगा। 10 में से 6 घटेगा तो फिर 4 होगा, ये 3 से 3 कट देगा, 1 से 1 कट जाएगा। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे, 40 आ गया तो 17 2 हो जाएगा 34। 17 3 कितना होता है 51, 51 नहीं रख सकते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है। तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। दशमलव से एक और जीरो रख लेंगे, 17 3 51, 51। तो 10 में से 1 घटेगा तो 9 हो जाएगा और 5 से 5 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे जगह नहीं हो रहा था इसलिए इसको हम यहाँ लिख देंगे, 9 यहाँ उतार दिए। दशमलव से 1 जीरो ले लेंगे और ये 90 हो गया। तो 17 5 85, तो 17 5 हो जाएगा 85। 10 में से 5 घटे तो 5 हो जाएगा और ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे, ये 50 हो गया। 17 2 हो जाएगा 34। 10 में से 4 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे, 17 9 153। 10 में से 3 घटे 7 हो जाएगा, ये 5 से 5 और 1 से 1 कैंसिल हो गया। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे और देखेंगे फिर से कौन सा पारा लगने वाला है। तो 17 4 68। 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा और ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे, इसमें रखेंगे 17 1 17। फिर देखेंगे 10 में से 7 घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये 1 से 1 कैंसिल। दशमलव से एक और जीरो लेंगे, ये हो जाएगा 30। तो यहाँ नीचे जगह है नहीं तो इसको यहाँ बनाएंगे, 30 यहाँ पे आ गया। फिर पढ़ेंगे 17 1 17। 10 में से 7 घटे तो 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटे तो 1 हो जाएगा। और दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 17 7 119 हो जाएगा। 10 में से 9 घटे तो 1, 2 में से 1 घटे तो 1, ये कट गया। फिर दशमलव से एक और जीरो लेंगे, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 6 102 हो जाएगा। 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। दशमलव से एक और जीरो रखेंगे, 17 4 68। 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा और 7 में से 6 घटेगा तो 1 हो जाएगा। दशमलव से एक और जीरो रखेंगे, 17 7 119 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। फिर दशमलव से एक जीरो ले लेंगे और एक जीरो लेने के बावजूद भी अंक की छोटा हो जाता है, एक जीरो और लगाएंगे और एक और जीरो यहाँ पे आ जाएगा। और अब यहाँ से आगे हम नहीं बनाएंगे क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो शय दिख रहा है यहाँ पे है, यानी दोबारा रिपीट यहाँ से रिटर्न होने लगेगा। इसलिए हम अब यहीं पे रुक जाएगा कि सवाल भी कह रहा था कहाँ से पुनर्वृत्ति हो रहा है, जिस संख्या पुनर्वृत्ति हो रहा है वहीं तक हमको रुक जाना है। तो पुनर्वृत्ति यहीं तक हो रहा है, यानी इसको हम यहाँ पर रेकरिंग डाल देंगे, यानी इसको 12 भी कहा जाता है तो यहाँ तक इसको 12 डालेंगे। इसका मतलब यही है ये संख्या अब रिपीट दोबारा करने वाला है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगले का क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q, यहाँ पे होगा P और Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, यहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपित हो। यानी हमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा कह रहा है ऐसे उदाहरण लीजिए P/Q का जिसका घनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो और वो भागा करने के बाद वो शांत भी चलाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं। जैसे में लिख देना, जैसे में, तो यहाँ पे देख ले रहे हैं 7/2। ठीक है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एक के अलावा कोई से संख्या नहीं है जो इसको भागा कर सकता है, कोई ऐसा पहाड़ा भी नहीं है जो दोनों में हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एक ही है जो दोनों में है। तो इसको भाग करके देखिए क्या शांत हो सकता है। ये रख देंगे 2, यहाँ रख देंगे 7, ऐसे भाग करके देखते हैं। 2 3 6 हो जाएगा, 7 में 6 घटा तो 1, दशमलव से एक जीरो ले लेंगे और 2 5 हो जाएगा 10। देखिए पूरा का पूरा कट गया। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके अंदर एक भी है और 7 में जब भागा किया तो लास्ट में पूरा कट गया, ये शांत दशमलव प्रसार भी है। तो ये हो गया एक उदाहरण, अनेक उदाहरण कह रहा था तो हमने एक उदाहरण लिया। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे लिख देते हैं 8/7, ठीक है, 4/3 ले लीजिए, ऐसे अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ ध्यान से ऐसे उदाहरण लीजिए जिसको भागा करने के बाद पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन चला जाए का गिलका में, चला ही जाए।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। ऐसी 3 संख्या लीजिए जिसके दशमलव प्रसार आसानी अनावर्ती हो। यानी क्वेश्चन कह रहा है ऐसे संख्या का उदाहरण लीजिए जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। इसको आसानी अनावर्ती भी कहा जाता है और अशांत अनावर्ती भी कहा जाता है। तो चलिए लिख के देखते हैं कौन ऐसा संख्या हो सकता है। लिखेंगे जैसे में रूट वाले जितने भी संख्या होते हैं जो रूट से बाहर ना निकल सकते हैं वो सभी अशांत अनावर्ती होते हैं। कोई भी जैसे 3 ले ले, रूट 5 ले ले, रूट 7 ले ले, 8 ले ले, 11 ले ले, तो बहुत सारे संख्या हो सकते हैं। यानी रूट वाले वैसे संख्या जो रूट से बाहर ना निकल सके वो सभी संख्या जो होते हैं अशांत अनावर्ती होते हैं, यानी अनाशानी अनावर्ती होते हैं। ठीक है, तो अगले का क्वेश्चन में चला जाए। अब अगले क्वेश्चन का आ रहा है परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करिए। इस दोनों के बीच जो कह रहा है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो बहुत आसान है, लिख देंगे सबसे पहले एक में 5/7 और यहाँ 2 में लिख देंगे 9/11। इस दोनों को भाग करेंगे, लिख देंगे 7 और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 5 और भाग करेंगे, दशमलव लेंगे, एक जीरो लेंगे और 7 7 हो जाएगा 49, एक उबरा दशमलव से एक और जीरो, 7 एकम 7, 3 हो जाएगा दशमलव से एक जीरो, 7 चौके 28, 2 हो जाएगा दशमलव से एक जीरो, 7 दूनी 14, 6 हो जाएगा दशमलव से एक और जीरो, 7 8 56, 4 हो जाएगा दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे, 7 5 35, 5 हो गया दशमलव से एक और जीरो ले लेंगे 50। अब देख पा रहे हैं ये जो 50 है यहाँ से दोबारा रिपीट कर जाएगा, इसलिए यहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। यहाँ लिख देंगे 0.71428 ये संख्या जो है रिपीट सेम अंक करने वाला। ठीक है, अब इसको भी भाग कर लेते हैं। 9 यहाँ पे हो जाएगा 11, 0.11 8 88, 10 में से 8 घटेगा 2, ये कट गया दशमलव से एक जीरो लेंगे, 11 एकम 11, 10 में से 1 घटेगा 9, ये कट गया दशमलव से एक और जीरो लेंगे, 11 8 88, फिर 2 हो गया दशमलव से एक जीरो लेंगे, 11 एकम 11, 9 हो गया, ये कट जाएगा दशमलव से। ये जो संख्या देखिए 81 बार बार आने वाला था, इसको हम ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाएंगे, लिख देंगे 0.81, ये जो है संख्या रिपीट करने वाला है, बस इसको भी मिटा देंगे। और इस दोनों के बीच ही हमको लिखना है अपरिमेय संख्या। तो 3 को कह रहा है तो 3 को बना लेंगे, 1 2 और 3 को लिखना है। तो 0 जो है 71 है तो हम ले लेंगे 0.72, 0 लिख लेंगे, फिर 72 डबल 0 लिख लेंगे, 72 ट्रिपल 0 लिख लेंगे, 72 4 को 0 लिख लेंगे। ऐसे लिखते जाएंगे क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है तो अंत होता नहीं हो तो बढ़ते रहता है। ठीक है, 3 को लेना था और ले लेंगे हम 0.76 1 लेंगे, फिर 76 1 ले लेंगे, फिर 76 1 ले लेंगे। इस तरह बढ़ाते चलिएगा। सिर्फ किसके बीच लेना है? 71 और 81 इसके बीच ले लेना है। तो एक लास्ट वाला आप 80 भी ले सकते हैं, 0.80, उसके बाद फिर 2 को 0, 3 को 0, 4 को 0। ठीक है, तो ये 3 को अलग अलग अपरिमेय संख्या कहा था, हमने 3 को अलग अलग अपरिमेय संख्या लिख दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने का मन तो ले लीजिए, चला जाए अगले का क्वेश्चन में। अब चलिए अगले का क्वेश्चन कर रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। तो हमने तो पूरा इसको बढ़िया से समझाया था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ जिससे बनाने में आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत होके। ध्यान से देखिए, रूट वाले जितने संख्या होते हैं रूट के अंदर, वैसे संख्या जो रूट से बाहर ना निकले वे सभी संख्या जो होते हैं अपरिमेय होते हैं। सभी क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। और जो P/Q के रूप में होते हैं ना वो सभी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। ये तो पहले ही समाधान रख रहे, निकलेगा नहीं तो इसको लिख देंगे हम अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर इसको देखेंगे 225 है और 225 का जो वर्गमूल होता है इसका वर्गमूल होता है 15 और 15 के बाटा में 1 मान लेंगे तो ये क्या बन गया? परिमेय संख्या। इसको कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या क्योंकि P/Q के रूप में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको देखिए ये यहीं पे आके रुक गया, यानी पूरी तरह से ये भाग लग गया है। जो संख्या पूरी तरह से भाग लग जाए वो परिमेय संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगर आपको कन्फ्यूजन है, समझ में बहुत कम आ रहा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल से हमने परिमेय और अपरिमेय के बारे में समझाया था। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान से और लगाएंगे तो शायद कहीं समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है ये संख्या 4 7 8 4 7 8 ये जो है न्यू आते रह रहा है, ये कभी अंत होने वाला नहीं है। तो इसको हम कह देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर इसको भी आप देख सकते हैं 1 0, फिर 2 को 0, 3 को 0, 4 को 0। जस्ट इसके पहले हमने थोड़ा देर पहले बनाया था, तो इसको हम कह देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
तो इस तरह हमने पूरी एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया। देख लीजिएगा इसके बाद है कि नहीं है, नहीं है, ये लास्ट था, 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरह हमने पूरी एक्सरसाइज 1.3 को समाप्त कर दिया। अब आगे जो एक्सरसाइज जो आने वाला है 1.4 उसको देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त